मैं आप सभी के बीच में अंग्रेजी एक भाषा, इस भाषा को क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, इसकी बारीक से बारीक चीज़ों को आपके बीच में लाने जा रहा हूं। तो ये हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं पीजी से लेके 5 तक के, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बड़े बच्चे भी यदि बारीक चीज़ें नहीं जानेंगे तो ऊपर की चीज़ें कैसे जानेंगे। तो बारीकियों को मैं रेगुलर्स में पढ़ाते रहूँगा और लगभग 10 से 10:30 से और 11 साढ़े 11 के बीच में प्रतिदिन इस पर वीडियोस जारी होंगे। आप मन लगा के पढ़िए और मुझे आशा और विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। तो आइए चलते हैं। इंग्लिश एक भाषा। अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी एक भाषा है। जैसे हिंदी एक भाषा है वैसे ही अंग्रेजी भी एक भाषा है, वैसे ही संस्कृत एक भाषा है। तो जो अंग्रेजी भाषा है इसके हम दो पहलू हैं, एक तो साहित्य है और दूसरा ग्रामर है। ग्रामर को भी पढ़ेंगे, साहित्य को भी पढ़ेंगे, इसको जानेंगे। तो अंग्रेजी कैसे मालूम कि अंग्रेजी है? कैसे आप जानते हैं कि ये अंग्रेजी है, या हम कैसे जानते हैं कि ये हिंदी है, या कैसे जानते हैं कि ये संस्कृत है? जानते हो कैसे जानते हैं? उसकी लिपि से, उसके वर्ण से। जैसे क ख ग घ लिखा हो तो आप जान जाएंगे कि हिंदी है, वैसे ही ABCD लिखा हो तो आप जान जाएंगे कि ये इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी है। अब जो ये इंग्लिश की पूरी रचना है, जो लिखा जाता है, वो किससे लिखा जाता है? वर्ण से। और वर्ण कितने हैं इसमें? 26। कितने हैं? 26, जिसमें कि 5 वावेल हैं और बाकी क्या है? कॉन्सोनेंट है। वावेल, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट बोले तो व्यंजन और वावेल बोले तो स्वर। स्वर और व्यंजन। जैसे हिंदी में भी अ आई स्वर होता है और क ख ग घ व्यंजन होता है। इनसे मिला करके जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या हैं? 5 क्या हैं? वावेल हैं। 5 क्या हैं? वावेल हैं, यानी स्वर हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ए के बाद क्या करता है? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई नहीं, जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और लास्ट में जेड। ये सारे 21 हैं। ये क्या है? कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। इन सब वर्णों को मिला करके जानते हो क्या बनता है? वर्णों को मिला के क्या बनता है? इन वर्णों को जब आप मिलाएंगे, जैसे कई वर्ण मिलाएंगे, जैसे टी, एच, आई, एस। टी अलग है, एच अलग वर्ड है, आई अलग है, एस अलग है। इन सब को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा दिस, और दिस माने यह क्या हो जाएगा? एक वर्ड हो जाएगा, यानी कि शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शब्द। यानी कि कई जो आपके वर्ण हैं, अल्फाबेट हैं, उनको मिलाने से वर्ड बनता है। और ऐसे ही कई वर्णों को मिलाने से क्या बनता है? क्या बनता है? वाक्य। जैसे कि लिखेंगे दिस इज अ बॉय। यह क्या है? यह एक वाक्य है। आप देखिए 1, 2, 3 वर्ड और एक वर्ण को मिलाकर ये क्या बना है? वाक्य। तो वाक्य, जो वाक्य बना है, इस वाक्य जैसे कोई भी वाक्य नहीं हो सकता। बहुत सारे कई शब्द जो मिलाते हैं हम, वर्ड मिलाते हैं, लेकिन उनका सार्थक अर्थ निकले, सार्थक अर्थ निकले, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम वाक्य कहते हैं। जिन शब्दों के समूहों का सार्थक अर्थ निकलता हो उनको हम वाक्य कहते हैं। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। जैसे आपसे बताऊं
कि जैसे जो वावेल हैं या जो पूरा एबीसीडी है, अल्फाबेट, इनका जो उच्चारण होता है वह अलग अलग होता है। कब? जब ये सिंगल सिंगल पढ़े जाते हैं, जब ये सिंगल सिंगल पढ़े जाते हैं, मतलब ए बी सी डी ई एफ ऐसे पढ़ते हैं तो इनका उच्चारण अलग होता है। लेकिन जब ये शब्द में पढ़े जाते हैं तो बहुत सारे वर्णों का उच्चारण बदल जाता है। ये बारीक चीज है, इसको समझना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो है हम इन सब का उच्चारण, जो हमारे ABCD हैं, नॉर्मली तो सब लोग पढ़ते हैं, जैसे ए का अ, बी का ब, सी का स, ये उच्चारण होता है ना नॉर्मली, ये सब का होता है ना। डी का ड, ई का अ, एफ का फ, ये हम पढ़ते हैं, नॉर्मली हम पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन अब जैसे ए का हमने क्या बताया, अ, ए का अ या आ होता है, इसका उच्चारण आ होता है। अब इसको देखो, कार है, CAR। अब कार में कार, ए आ, कार, ठीक। लेकिन यहां पे आ उच्चारण हुआ, कार, सी से क हो गया, ए से आ की मंत्रा, कार, आ मंत्रा हो गया। लेकिन वे है एक शब्द, WAY, वे, क्या है, वे में क्या उच्चारण है, वे, ए का उच्चारण हो गया। किस चीज का उच्चारण हो गया, ए का। और एक शब्द और है, MAN, मैन, तो यहां उच्चारण हो गया ए। तो यानी ए का 3 उच्चारण होता है भैया। ए हम पढ़ते हैं, लेकिन शब्द में जब जाता है, CAR है तो आ मात्रा होगी, कार, WAY है तो वे हो गया, यानी ए उसका उच्चारण हुआ। और MAN है तो आय उच्चारण हो गया, इसका मैन हुआ। ये बारीक चीजें, इसको सीखना है। छोटे छोटे बच्चे से कहूंगा, यदि छोटे हो सीख लो, उनके माता पिता हैं वो भी सीख सकते हैं, कोई बुरी नहीं है भैया, कोई बुरी बात नहीं है। आप सीखे रहेंगे तभी सिखाएंगे। बी का नॉर्मल ब होता है, BOO के बुक, BOO के बुक। सी का आप देखिए, सी के 2 उच्चारण होते हैं, एक यहीं पे सेंट, CENT, सेंट। सी का क्या उच्चारण हुआ, स, ई से की मात्रा हो गई। लेकिन CAN, कैन, कैन, अब इसमें क्या उच्चारण हुआ, यहां उच्चारण हो गया क। यानी सी के 2 उच्चारण होते हैं, सी का क भी होता है, सी का स भी होता है। आगे यह भी पढ़ना होगा हमको कि कहां क होता है, कहां स होता है। अब डी है, डी का नॉर्मली उच्चारण ड होता है, जैसे DID, डिड, ये ड हो गया। अब ई है, ई के 2 उच्चारण होते हैं, एक ई का बड़ी होता है, जैसे CHE, सी में क्या हो गया, बड़ी हो गया। और एक दूसरा होता है MEN, मीन,
मीन माने मेन माने आदमी, बहुत सारे आदमी। तो यहाँ पे मेन में क्या उच्चारण में क्या हो गया, ए की मात्रा हो गई, यानी ई से पड़ी भी होता है और ए भी होता है। ठीक है। एफ से फ माने कि एफ डबल ओ टी, फुट। ठीक है। ये एबीसीडी के अलग अलग उच्चारण हैं, एबीसीडी के अलग उच्चारण। आप ए माने अ की मात्रा जानते हो, आ की मात्रा, लेकिन यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो ए में, सी में और ई में, ये तीन में दो दो तीन तीन उच्चारण हैं। एक वर्ड है और एक वर्ण है और उसके उच्चारण और उसका मायना अलग अलग है। ये अंग्रेजी में थोड़ा अपवाद है, अपवाद है। इसको देखिए, इस वीडियो में मैं आप सभी को बारीक चीजें बताऊंगा अंग्रेजी की। आप सभी सीखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, और खासकर ये बच्चों के लिए ही है। तो आशा और विश्वास है यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपको एबीसीडी भी नहीं आती है तो मैं एबीसीडी से शुरू कर रहा हूं, और आप सीखिए, धीरे धीरे आपको अंग्रेजी बोलवाने तक लेके जाऊंगा। ये मेरा वादा है, गारंटी है जी, एकदम गारंटी। आप ना बोलने लगेंगे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। इसलिए रोज वीडियो को देखिए। यह वीडियो जो है ये हमारे गीता कॉन्वेंट स्कूल के जो चैनल है फेसबुक और यूट्यूब, उस पर आएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।